उसे लूटा गया और कोई ऐसी नील की गोदाम नहीं बची जिसे क्षत विक्षत करके आर्थिक रूप से अंग्रेजों का नुकसान न किया गया हो। कुंवर सिंह का प्रभाव केवल बिहार नहीं बल्कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ इन क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गाजीपुर जनपद ने अमर सिंह को इसका नेतृत्व प्रदान किया और अमर सिंह के नेतृत्व में इस संघर्ष को लंबा चलाया। और मैं एक इतिहास का नया विमर्श जोड़ना चाहता हूं कि पूरे देश में 1857 का आंदोलन 1858 और 1859 तक आते आते तो दमित कर दिया गया था। लेकिन शायद मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि बाकी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, गाजीपुर के बारे में थोड़ा जरूर जानता हूं। शायद गाजीपुर उन कुछ जिलों में शुमार था जहां पर 1857 का आंदोलन 1868 तक चला। छिटपुट घटनाओं के साथ वो आंदोलन दबा नहीं और फाइनली 1868 में अंग्रेजी छावनी से गाजीपुर मुक्त हुआ। नहीं तो गाजीपुर वाले बड़े बदमाश हैं, कुछ न कुछ उपद्रव करेंगे। 1868 तक छावनी के रूप में गाजीपुर तब्दील रहा और उसके बाद बलिया के रूप में बलिया अलग होता है गाजीपुर से, एक दूसरी दास्तान है। इस पहले चरण के बाद जब हम दूसरे चरण में आते हैं 1919, जिसको असहयोग आंदोलन का चरण कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का प्रतिरोध देश में हर जगह था, लेकिन गाजीपुर में शरद चंद्र राय के नेतृत्व में इतना सघन था और एक अनूठा प्रयोग हिंदू मुस्लिम एकता लोग कहते हैं कि 1857 के बाद बहुत कम जगहों पर दिखाई दी और 1942 में तो एक बड़ा धड़ा था जो 1942 की क्रांति से अपने को विलग रख रहा था। लेकिन गाजीपुर में वो अस्पृश्यता का दौर था। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, उस अस्पृश्यता के दौर में भी हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को अपने हाथों से पानी पिला करके और कंधे पर हाथ रख करके इस आजादी के संग्राम को जीवित रखा था। तो और दूसरा 1920 में आप आ जाते हैं खिलाफत मूवमेंट में, तो उसी समय डॉक्टर एम ए अंसारी और एम ए अंसारी का गौरा बाजार का भाषण, वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, बहुत कम जगहों पर प्राप्त है। शायद मेन स्ट्रीम हिस्ट्री जिसको प्रोफेसर चतुर्वेदी जी बार बार कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो मुख्य इतिहास का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए गाजीपुर को लेकर के, लेकिन वह नहीं है। शायद ये विमर्श उस मुख्य इतिहास का हिस्सा बनाने में कामयाब होगा, ऐसी हमारी प्रत्याशा है। इंद्रदेव त्रिपाठी, विश्वनाथ शर्मा, सैयद महमूद, मैं फिर एक बात कहूं, ये जिनके नाम मैं ले रहा हूं बहुत नाम है। इन लोगों ने उस जमाने में 1919-20 की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने कलकत्ते से पढ़ाई छोड़ी, किसी ने मुख्तारी छोड़ी, किसी ने अपनी प्रतिष्ठित वकालत छोड़ी, जो बहुत पैसा कमा रहे थे उस पेशे को छोड़ करके और आंदोलन में शामिल हुए। ये केवल 1942 नहीं था, अभी तो 1942 पर हम आए ही नहीं। इस आंदोलन की धार गाजीपुर ने हमेशा तीव्र रखा और 6 अप्रैल 1921 दर्ज है इतिहास में कि अगर किसी जनपद में अंग्रेजों ने पूर्ण हड़ताल का, किसी जनपद को अपने अभिलेखों में कहा ये पूर्ण हड़ताल है, सारा कुछ, सारा जनजीवन कंप्लीटली ठप था, तो गाजीपुर को ही वो दर्जा प्राप्त है 6 अप्रैल 1921। इसके बाद हम सभी ने अवज्ञा की तरफ चलते हैं, तो मैं बताऊं नमक कानून तोड़ने में अक्षयवर सिंह का नेतृत्व। और सबसे खास बात क्या थी कि देश के बहुत क्षेत्रों में सर अर्बन सेंटर्स जो थे वो केंद्र थे आंदोलन के, गाजीपुर में गांव केंद्र था। गाजीपुर में गांव केंद्र था और उन गांव में एक गांव नहीं, मैं किसी गांव का नाम न लेकर के उस गांव की अवमानना नहीं कर रहा हूं, समय की सीमा है, जिसमें गहमर, जिसमें कालूपुर, जिसमें सैदपुर, जिसमें रेवतीपुर, जिसमें शेरपुर, ये सब बड़े केंद्र थे जहां नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह चल रहा था। और एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, चतुर्वेदी सर, काकोरी कांड को बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन क्या गाजीपुर में पीपरीडीह 1938 और नंदगंज
ये दोनों जो डकैतियां थी कहीं से काकोरी कांड से कमतर नहीं थी, लेकिन वो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। यह मुझे लगता है कि शायद हम उस पूर्वजों की एक ऐसी संतान है कि अपने इतिहास को ही अपने धरती से उठा करके राष्ट्रीय फलक पर स्थापित नहीं कर पाए। तो शायद यह संगोष्ठी एक उस प्रकार का तेवर या उस प्रकार का जोश या उस प्रकार का हमारा मन तैयार करे कि हमें अपने इतिहास के बारे में गंभीरता से सोचना है और उसे मुख्य विमर्श में ले आना है। यहीं पर माधव राय, कामरेड रामचंद्र और नंदगंज में पब्बर राम, मैं बहुत अदब के साथ एक बात कहूं कि मध्यम और निम्न वर्गीय, मैं उच्च वर्ण की बात नहीं करता और ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग के सवर्ण इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन गाजीपुर जनपद में बड़े पैमाने पर जिसको निम्न वर्ण कहा जाता है वह आजादी के आंदोलन में हमसे और आपसे कहीं बहुत आगे खड़ा था। यह गाजीपुर के आजादी के आंदोलन का विमर्श है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में सैकड़ों व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक कलेक्टर प्रोफार्मा जारी करता था जिसमें सत्याग्रही अपना आवेदन करता था कि हम व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करेंगे और वो जेल जाने के लिए तैयार होता था। मेरे पास नाम है और मैं अगर वो नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा। कासिमाबाद, गहमर, दिलदार नगर, जमानिया, मरदह, करीमदीनपुर, शादियाबाद, सादात, बिरनो, मुहम्मदाबाद, कोई ऐसा जिसको आप सब डिवीजन के नाम पर जानते हैं, उस समय थानों के नाम पर जाना जाता था और गाजीपुर में 14 थाने थे। किसी भी थाने में ऐसा नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में सत्याग्रहियों के आवेदन दर्ज नहीं हुए थे और लोग जेल नहीं गए थे। तो ये अनूठा जनपद है और गर्व करने लायक जनपद है। और जब 1942 में आते हैं तो 1942 का तो संघर्ष और लोक स्वरूप और लोक प्रतिरोध के स्वरूप के बारे में क्या कहना है। 14 में से 11 थाने, कहा जाता है कि 90 वर्ष के 85 वर्ष के अनवरत संघर्ष का परिणाम था कि 11 थानों पर यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहराने में जो संघर्षशील और नेतृत्व वाले लोग थे, जो आम जनता था, उसको समय ही नहीं लगा। वहां का थानेदार खुद खड़ा हो जाता था कि तिरंगा फहरा लो, यूनियन जैक को ले जाओ। ये गाजीपुर में लोक प्रतिरोध का स्वरूप था। आप कल्पना कर सकते हैं कि और समानांतर सरकारों को बना देना। शेरपुर गांव में समानांतर सरकार बन गई 10-15 दिन पूरी तरह से, और लगभग पूरा गाजीपुर में बताऊं 2 हफ्ते तक पूरी ब्रितानी हुकूमत से आजाद था, अपनी अपनी पंचायतें बना लिया था, अपने कानून चला रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं हर जगह मोहम्मदाबाद की घटना, अगर 1942 की घटना में जिक्र ना हो, मैं तो थानेवार हमारे पास आंकड़े हैं लेकिन मैं उन आंकड़ों को नहीं, क्योंकि मंच बहुत समृद्ध है, बहुत बातें होनी हैं। शिवपूजन राय जी और उनके साथ 6 लोग जो शहीद हुए, 7 लोगों की शहादत तो अद्भुत था। और अभी अजय राय जी से बात हो रही थी, अद्भुत इस शर्त में भी था सर कि 1942 में लोगों ने तय किया कि हम बिना लाठी, डंडा, भाला, बर्छा और बिना हथियार के प्रतिरोध करेंगे और झंडा फहराएंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हम मारेंगे नहीं, जबकि वो गांव ऐसा था कि मारने का काम बहुत बेहतर कर सकता था। लेकिन उन्होंने शहादत दिया, और शहादत के बाद आप बाकी सब चीज जानते हैं। इसके बाद की जो घटना हुई वो भारतीय इतिहास में नग्न तांडव जिसको कहते हैं, वो अंग्रेजों ने किया। एक एक गांव को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद मुनरो के नेतृत्व में 400 से ऊपर बलूची सैनिकों को बुला लिया गया और एक एक गांव को टारगेट करके लूटा गया। शेरपुर की ये स्थिति रही कि वहां की शहादत के बाद 18 अगस्त के बाद, और मैं बताऊं कि जो नमक कानून सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने से लेकर के और यहां तक महिलाओं का अद्भुत योगदान रहा। और राधिका देवी जिनकी शहादत शेरपुर में होती है, अंग्रेज जब चारों ओर से कहते हैं शेरपुर गांव को खाली करो, एक व्यक्ति गांव छोड़ करके नहीं जाता है और गांव को घेर कर बलूची सैनिकों को लगा करके गोली चलवाई जाती है और उसमें बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। आप कल्पना करिए कि कितनी शहादत के बाद देश को आजादी मिली। और मैं कल किसी से जिक्र कर रहा था कि यहाँ का साहित्य, यहाँ की पत्रकारिता, उस जमाने में जासूस नाम की पत्रिका निकलती थी
और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने 1867 में वेल्फ ड्रेन की थियरी प्रोपाउंड किया, और यहाँ पर लोकगीत में उस थियरी को जगह मिल रही है। जासूस पत्रिका में फाग नाम से एक कविता छपी, एक लोकगीत छपा, और उस लोकगीत का भाव ये था कि सब माल ढोयो जात बिलायत, होरी कहाँ सुनाई भाई, होरी कहाँ सुहाई। अब कह रहा है लेखक कि अब कैसे होरी अच्छी लगेगी, अब होरी नहीं अच्छी लग रही क्योंकि सब कुछ तो यहाँ से ढो करके बिलायत जा रहा है। यह मैं सिर्फ इसलिए इन बातों को रेखांकित करना चाहता हूँ कि इस धरती के उस तेवर को समझने की आवश्यकता है। 15 अगस्त 1947 आया, लेकिन स्वाधीनता संग्राम का इतिहास कहीं न कहीं हमें अभी एक तकलीफ दे रहा है कि वो मेन स्ट्रीम जो भारतीय इतिहास की मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा के विमर्श का इतिहास नहीं बना। शायद यह संगोष्ठी कुछ अपना काम करेगी और हम उस विमर्श को स्थापित करने की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं जो मेरा मुख्य काम था, अपने मुख्य अतिथि, अब मैं इनकी उदारता, इनकी विनम्रता, इनकी श्रेष्ठता, एक प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में जितनी बात करूं वो सब कम होगा। दूरभाष पर एक फोन के बाद जिस सहजता से, संयोग देखिए, स्वामी सहजानंद जी जो बड़ा नाम था, मैं जल्दी में नाम लेना भी मैं विस्मृत हो गया, जिनकी ये तपोभूमि है, जिनकी स्मृति में ये विद्यालय है, वहां पर गाजीपुर का विमर्श हो रहा है। गाजीपुर जिनकी जन्मभूमि है, ऐसे मुख्य अतिथि हैं, और संयोग से मैं भी गाजीपुर का कुंडेसर का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार के हमारे चचा जी बैठे हैं, हम भी इलाहाबाद से आए हैं। तो ये कुछ एक संयोग है जो इस विमर्श को संपुष्ट करेगा और समृद्ध करेगा। इतनी सहजता से आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, और हमारे बहुत व्यस्त थे, कई जगहों के प्रभारी हैं, चुनाव का समय है, मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन सर आप हमारे बीच में आए, आपने हमें अनुग्रहित किया। आपका हृदय से हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। शर्मा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे ही मैंने प्रस्ताव रखा तो ये और इनके प्राचार्य दोनों लोगों ने जिस सहजता और सरलता से, और जब मैंने आदरणीय पांडे जी का कार्यक्रम फोन पर आपको सूचित किया कि हम आपके विद्यालय में आ रहे हैं, तो वो आह्लाद आप समझ नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पर भी कह रहे थे कि नहीं हम तो आपका स्वागत कर ही लें, तो यह इनका बड़प्पन है। आज इस सभा की सदारत कर रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत हम दोनों विद्यालयों की ओर से आपका सम्मान करते हैं, और अपने मुख्य अतिथि जी का भी केवल अपनी ओर से नहीं, दोनों विद्यालयों की ओर से हम सम्मान करते हैं। पहले ही हमने कहा कि जो हम लोगों के व्यक्तिगत भी अभिभावक, हमारे परिवार से बड़ा पुराना रिश्ता, आदरणीय पाठक जी गाजीपुर से बड़ा पुराना रिश्ता, दो विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, एक निवेदन पर हमारे बीच में है। सर दोनों महाविद्यालय आपका बहुत सम्मान और बहुत स्वागत कर रहे हैं, बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रोफेसर चतुर्वेदी साहब सामान्यतः खाली नहीं रहते, बहुत इनके पास अकादमिक काम है, लेकिन इस संगोष्ठी में समय से रहूं और गाजीपुर पर मुझे अपनी बात करनी है, एक दिन पहले से, कल से आकर के रुके हुए हैं। ये इनका बड़प्पन और इनका विशेष आशीर्वाद है। सर हम दोनों विद्यालय आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और आपका बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। अपने यशस्वी प्राचार्य, जो ये जगह नहीं, ये हमारे अकादमिक पार्टनर हैं। जितना मेरा योगदान इस सेमिनार को करने में है, उससे ज़्यादा योगदान इनका है, ज़्यादा इनकी भूमिका है। आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अपने संचालक का स्वागत करता हूँ, अपने संयोजक का स्वागत करता हूँ कि हमको एक और भूमिका देकर के इन्होंने समृद्ध कर दिया मंच पर, और अपने सभी दोनों महाविद्यालयों के आचार्यों का, शिक्षक, यहाँ के गाजीपुर के श्रेष्ठ जन, आम नागरिक, बच्चों, मीडिया के बंधु, और पुनः उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिवारों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान। अभी हमारे बीच